बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां बासर अफराद ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खोखर गांव के रिहायशी मेहनतकश और इसकी बीवी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सियालकोट के इलाके खोखर गांव के रिहायशी मेहनतकश रफाकत अली के बेटे को तलख कलामी पर बासर अफराद रहमान, नईम, अब्दुल्ला, मुदस्सिर, आतिफ वगैरह ने तशदीद तशद्दुद किया, जिस पर इसकी हालत गैर हो गई। लोगों ने बीच बचाव करवाकर मामला खत्म करवा दिया। बासर अफराद ने झगड़े की रंजिश दिल में रखी और गुज़िश्ता रोज चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गरीब मेहनतकश के घर दाखिल हो गए। मुसल्लह अफराद ने असलहा और डंडों वट्टों से मेहनतकश रफाकत और इसके बेटे समेत अहले खाना पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। बासर मजमान गरीब मेहनतकश रफाकत और इसके अहले खाना पर तशद्दुद करने के बाद धमकियां देते हुए फरार हो गए। गरीब मेहनतकश रफाकत ने DPO सियालकोट और पुलिस के आला हुकाम से जुल्म और तशद्दुद का फौरी नोटिस लेकर मजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स पंजाब के ज़ेर इंतजाम शेखुपुरा में मंशियात जलाने की सालाना तकरीब का इनकाद किया गया। इंसदाद मंशियात की तकरीब में डायरेक्टर जनरल एंटी नार्कोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोइद हलाल इम्तियाज मिलिट्री ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सिविल मिलिट्री ऑफिसर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के सरबराहान, तलबात और NGOs के मेंबरान की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज लाफ्ते कलाम पाक से हुआ। रीजनल डायरेक्टर कमांडर एंटी नार्कोटिक्स पंजाब ने इब्तदाई कलमात में हाजरीन को खुशामदीद कहा और मंशियात से पाक माशरे के नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कोशिशों और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इस साल रीजनल डायरेक्टरेट पंजाब की तरफ से तकरीबन 15 टन मंशियात तल्फ की गई है, जिसमें हेरोइन, चर्स, आइस, कोकेन, शराब और दीगर मंशियात शामिल हैं। इसके अलावा साल के दौरान अब तक ANF पंजाब ने मंशियात स्मगलों के खिलाफ 511 केसेस दर्ज किए। हर साल मंशियात तल्फ करने के इस तकरीब का मकसद अवाम के साथ मिलकर मंशियात के इस्तेमाल और फैलाव से बचने के अज़म का अयादा करना है। सिविल सोसाइटी के अरकान हुकूमती इदारों के साथ मिलकर मंशियात के खिलाफ इस जहाद में हिस्सा लें तो जल्द इस खतरे पर काबू पाया जा सकेगा। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल एंटी नार्कोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोइद हलाल इम्तियाज मिलिट्री ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स अपनी क्लीन नफरी और महदूद वसाइल के बावजूद मंशियात के मकरू धंधे में मुलव्वस अनासर के सरकूबी के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की पासदारी के लिए पुरज़म हैं। तकरीब के आखिर में मंशियात के खिलाफ जंग में ANF के शाना बशाना काम करने वालों की हौसला अफजाई के लिए तौसीफ़ी इसनाद भी तकसीम की गई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्विलेंस मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन सितारे इम्तियाज मिलिट्री रिटायर्ड ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव्स के तहत सूबा भर में मुआशरे के तमाम तबकात के लिए फलाही इक़दाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तुलबा सोसाइटीज़ 2023-24 के सताइशी तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तुलबा का फाल होना इदारे और नौजवानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने तलबात से कहा है कि अपनी इस्लाहियतों को मुस्बत अंदाज में अपने और अपने इदारे इलाके की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन सितारे इम्तियाज मिलिट्री रिटायर्ड ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से होनहार स्कॉलरशिप स्कीम के तहत तलबात को स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरिट इंटर्नशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रिंगर स्टेडियम बहावलपुर में हर साल की तरह इस साल भी ताइज कराटे सेंटर का सालाना बेल्ट अवार्ड सुप्रीम ग्रैंड मास्टर M अशरफ ताई और ग्रैंड मास्टर मुस्लिम भट्टी की ज़ेर निगरानी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के माने खुसूसी मिर्जा अफजाल अहमद बेग थे, जिन्होंने कामयाब स्टूडेंट्स में बेल्ट अवार्ड तकसीम किए। खिलाड़ियों ने असम्बली किक, स्पंजिंग और स्टेजिंग के बेहतरीन मुजाहरे पेश किए, जिन्हें बच्चों के वालिदैन, शहरियों और मेहमानों ने खूब सराहा। आखिर में चीफ ऑर्गेनाइजर M आतिफ लोधी, मोहम्मद शेब, बिलाल ताफ हुसैन, मलिक अकरम जकी और मीडिया कोऑर्डिनेटर मौसम खान गोपांग खुरम गोपांग ने मेहमान खुसूसी समेत तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अब आपको लिए चलते हैं शोबिस की दुनिया की जानिब, जहां मारूफ गुलकार इमरान हाशमी ने नए गाने की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर इमरान हाशमी की सालगिरह भी मनाई गई। इमरान हाशमी के गाने की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम एलिगेंट इवेंट प्लानर के CEO आदिल हाशमी ने किया था। तकरीब में उठालो.com के CEO मियां तारिक शहजाद, फिल्म स्टार गुलकारा सना गुल, गुलकार JK, गुलकार अहमद नवाज, फैशन डिजाइनर मिस टिमी,
गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला, गुलकारा सोमिया खान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम मेहमानों ने गुलकार इमरान हाशमी के लिए नेक तमन्ना का इजहार किया। एक और खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां मारूफ मॉडल ब्यूटिशियन और प्रोग्राम एंकर डॉक्टर दुआ मोइद की बेटी प्रीशे मोइद को साल की बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड दिया गया। बैतुल इस्लाम स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया, जिसका एहतमाम स्कूल इंतजामिया की जानिब से किया गया था। स्कूल की प्रिंसिपल साजिदा नदीम ने 4th क्लास में 2nd पोजीशन हासिल करने पर प्रीशे मोइद को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल मैडम साजिदा नदीम का कहना था कि हम अपने तुलबा की पढ़ाई पर खुसूसी तवज्जो देते हैं ताकि वो इम्तिहानात में नुमाया पोजीशंस ले सकें। अब आपको लिए चलते हैं लाहौर की जानिब, जहां कसरे फिरदौस शादी हाल वहदत रोड में अल नूर स्कूल सिस्टम के सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तुलबा तलबात में इनामात तकसीम करने की तकरीब में अल नूर स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल, उस्ताज़ा, तुलबा और इनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ सीनियर उस्ताद मोहम्मद अफजल साजिद और मारूफ शायर सर अब्दुल रज़ाक ने अदा किए। तकरीब में अल नूर स्कूल सिस्टम बॉयज़ कैंपस के प्रिंसिपल शेख मोहम्मद अशरफ, गर्ल्स कैंपस के प्रिंसिपल मोहतरमा रिजवाना फरूक, स्कूल के सासा कराम मिसेज मुश्ताक, मिसेज नूर चौधरी, एजाज, मुदस्सिर नूर, मुबशर नूर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा तलबात में इनामात तकसीम किए गए, जबकि तालीम के शोबा में नुमाया खिदमात पर उस्ताज़ा कराम और मावन अमला में शील्ड्स तकसीम की गई। आखिर में अल नूर स्कूल सिस्टम गर्ल्स कैंपस की प्रिंसिपल मोहतरमा रिजवाना फरूक और दीगर उस्ताज़ा कराम ने ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। स्कूल सिस्टम माशाल्लाह इस इलाके का जो है वो बहुत फेमिलियर स्कूल है और यहाँ पर बहुत मेहनत से टिपिकल वे से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनकी उर्दू इंग्लिश दोनों की राइटिंग को फोकस किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो है वो अखलाकी तरबियत पे भी ज़ोर दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। तो आपने प्रोग्राम ये देख लिया है, माशाल्लाह बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास और लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में सिर्फ बच्चों को थोड़ा सा गाइड किया गया और उन्हें अपना टैलेंट सामने लेकर आए। वो इस जनरेशन में मैं बहुत खुश हूँ कि इस जनरेशन में बहुत टैलेंट है, बहुत जज्बा है। अल्लाह ताला इनको तरक्कियाँ दे, खुश रखे और अल्लाह ताला इनको जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करने का मौका दें। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो साथ है नूर स्कूल सिस्टम के साथ वो करीबन 4 साल का है। इस दौरान मैंने जो महसूस किया कि इस इलाके में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको मुहैया करने में इस इदारे का बहुत बड़ा हाथ है और माशाल्लाह हमारे तालीम याफ्ता स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ और आगे जाके दूसरे शोबों में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। ये तकरीबन हमारा कोई 10 साल के बाद हुआ है प्रोग्राम और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। इसमें ख़ास तौर पर ये जो हमारी है सर्वे बनाई जा रही है, इसमें हमने ये शो करना है, ये शो किया है कि हमारा जो स्कूल है इस इलाके का सबसे नंबर 1 स्कूल है। वजह क्या है कि हम लोग हर साल अपने कैंपस में भी इनाम देते हैं, लेकिन 5 साल के बाद जो है हम यहाँ पर इनाम देते हैं। इस हवाले से इस पूरे एरिया के अंदर अल नूर स्कूल सिस्टम जो है अपनी इनफरादी रखता है और अपने तालीम के म्यार से एक नंबर 1 स्कूल है। जी, अल नूर स्कूल सिस्टम इस मंसूरा के इलाके में कमोबेश 15 साल से काम कर रहा है और इस स्कूल का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये इंतहाई कम फ़ीस में इस मुल्क के और बिलखसूस लाहौर शहर के बड़े बड़े इदारों से भी बहुत अच्छे अंदाज में तालीम दे रहा है। हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम फ़ीस में इलाके भर के लोगों की और उनके बच्चों की तालीमी खिदमत अंजाम देते हैं और जितने भी बड़े नाम हैं उनसे हमारा तालीमी मेयार कम नहीं है। ये हमारा बहुत ही बड़ा इस इलाके के लिए काम है जो कमोबेश 15 साल से जारी है। बहुत शुक्रिया। आज हमारे यहाँ पे सालाना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सेरेमनी थी जो कि बहुत उम्दा रही और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे स्कूल की इंतज़ामिया ने, तमाम लोगों ने टीम की तरह एक अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को तैयार करवाया और इस एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब ने मिलकर काम किया, जिसके नतीजे में आज एक बहुत ही उम्दा प्रोग्राम जो है वो वालिदैन को और बच्चों को देखने के लिए मिला। हमने यहाँ पे आज अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी इनामात दिए और इसके साथ साथ आज स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए भी खसूसी तौर पे उनको शील्ड जो है वो पेश की गई हैं। खबर शामिल करते हैं जल्लो बाटा लाहौर से, जहां पर सूबाई वजीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट और चीफ कोऑर्डिनेटर लेस्को नून लीग चौधरी बशारत अली अवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ हैं। चौधरी बशारत अली का कहना था कि हम सिर्फ काम करते हैं, लोग जितनी भी बातें करें, लेकिन हमें CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा है कि
हमने सिर्फ आवाम की खिदमत करनी है और हम दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। वाघा बॉर्डर से लेकर कायदे आज़म इंटरचेंज तक तरक्याती कामों की एक मिसाल कायम करेंगे। लोग इस इलाके को देखने बाहर से आएंगे। चौधरी बशारत का कहना था कि मुझे आवाम की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है और मैं CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने एक साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए और जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। अल्लाह ताला सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट की पूरी टीम को और काम करने की तौफीक अता फरमाए ताकि अवाम हमसे खुश हो सके। इस मौके पर चौधरी बशारत अली, चीफ कोऑर्डिनेटर PP 151 नून लीग ने हमारे नुमाइंदा आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम मौजूद है जल्लो बाटा लाहौर में। हमारे साथ चीफ कोऑर्डिनेटर PP 151 चौधरी बशारत साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह परसों चौधरी साहब का जन्मदिन था 25 फरवरी, काबू नहीं आए, मसरूफ़ थे, लेकिन हमने विश किया, आज काबू आए हैं। आज इनको मुबारकबाद भी देते हैं और माशाल्लाह जो वाघा बॉर्डर से लेके कायदे आज़म इंटरचेंज तक बड़ी तेज़ी से काम जारी है, इसके बारे में भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम चौधरी सलाम। साहब माशाल्लाह परसों विश भी किया था आपको, काबू नहीं आए और माशाल्लाह मैंने देखे हैं जगह जगह से आपको CM पंजाब साहिबा का भी मैसेज आया है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का। जी आप बता भाई जितने हल्के में मेरे भाई में से प्यार करते हैं, तो मुझे खुद नहीं पता चला जितने मैंने केक काट दिए तो मैं बस ये प्यार है लोगों का भाई। माशाल्लाह आप कुछ बताएं हमारे नाजरीन को, जो कि वाघा बॉर्डर से लेके कायदे आज़म इंटरचेंज तक बड़ी तेज़ी से काम जारी है और सुना है ये यहाँ के हालात बदलने वाले हैं। इस जो इलाका है, भट्ट साहब आप मेरे साथ आपने विज़िट किया था, बिल्कुल पहले आपने देखा होगा ये रोड, अब जाके देखें ऐसा ही है। ये रोड नहीं, ये बाहर का जैसे बाहर नहीं है, बाहर। ये दुबई बन रहा है। दुबई बंद है। हाँ ऐसे ये लोग सैरगाह करेंगे इधर आके, इधर पार्कें बन रही है, होटल बन रहे हैं, इधर से लोग आगे जो बाहर पूरा पाकिस्तान इधर आके सैरगाह बनेगा, माशाल्लाह। पाकिस्तान आगे इधर सैरगाह बच्चे घूमेंगे, सैर करेंगे। अच्छा माशाल्लाह चौधरी साहब सुहेल शौकत भट्ट साहब एक नाम है, एक पहचान है माशाल्लाह। धी रानी प्रोग्राम भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ एक्टिविटी हैं जी उनकी माशाल्लाह। वो सोते कब हैं? भाई वो भाई तो सोते ही नहीं है, हम खुद भाई को कहते हैं भाई आप सोते कब है, वो नहीं सोते भाई। वो काम इतना भाई को शौक़ है काम करने का। पहले वो धी रानी प्रोग्राम है वो उसे देख रहे हैं, बाद में हल्के की सियासत है उसे देख रहे हैं, ये रोड बन रहे हैं। कल रोड पे इधर घूम रहे थे, आपने देखे होगी भाई की वीडियो। बिल्कुल। भाई वो भाई तो रात दिन काम कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मैं इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं ऐसे काम करता रहूँगा। अच्छा चौधरी साहब हमारे नाजरीन को बताइएगा, निगहबान पैकेज रमज़ानुल मुबारक का माशाल्लाह सुना है आप उस पर भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वैसे भी लोग आपसे प्यार करते हैं, कोई निगहबान पैकेज के बारे में बताइएगा। हमारे हलके में जो हमारा हलका है, इस हलके में 3,43,000 बंदों का जो पैकेज बना है 10-10 हज़ार का, लोगों के पैसे आ गए हैं इंशाल्लाह एक आधे दिन में। पे ऑर्डर के जरिए हाँ पे ऑर्डर, हर बंदे को घर घर पैसे पहुंचेंगे 10-10 हज़ार आ गया, पैकेज हो गया। आपको मैंने बताया है 3 लाख से ऊपर है जो हमारे हलके में। जी पूरे पाकिस्तान में तो पता नहीं कितने जी, हैं, बिल्कुल। हमारा हलका देखे कितना हमारा वोटर जो है बिल्कुल। 3 लाख से ऊपर जो माशाल्लाह जी 35 लाख ख़ानदान CM पंजाब साहिबा ने ऐलान किया था, 35 लाख ख़ानदानों को ये पैकेज उनके घर पे मिलेगा। 3 लाख तो हमारे हलके में है यार, 3 लाख सबसे ज़्यादा। माशाल्लाह पिछले दिनों बहुत बड़ा एक नेक काम शफकत बग्गा भट्ट साहब, सुहेल शौकत भट्ट साहब, ज़ुहैब शौकत भट्ट साहब, जितनी इनकी टीम है माशाल्लाह बड़ा एक नेक काम किया है। कैसर भट्ट साहब की सुलह करवाई है तीफी भट्ट साहब के साथ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको पता है सेल भाई जो है सबसे सुलह करो, खुद भाई का देखो, आपको हमारे हालात बिल्कुल, देखे हैं, बिल्कुल। हमने हर बंदे को माफ़ कर दिया है। हमारे बड़ों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं आपने देखा ही है, पर अब भाई की कोशिश है लाहौर में कोई खानदान अमन होना चाहिए। अमन शांति रहे, किसी की दुश्मनी ना रह जाए, कोशिश कर रहे हैं। आगे अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम किसी बंदे को ऐसे झगड़ा नहीं देख सकते, हम अमन चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में अमन रहे। अल्लाह पाक कामयाब करे। चौधरी साहब बड़ी अच्छी चौधरी साहब ने बातें की, उन्होंने बताया जो सूबाई वज़ीर बैतुल माल हैं सुहेल शौकत भट्ट साहब अमन का पैगाम देते हैं, प्यार मोहब्बत से चलने का पैगाम देते हैं। और हमने देखा है, यकीन करें 24 आवर धी रानी प्रोग्राम हो, निगहबान पैकेज हो, जो मर्ज़ी, हालांकि उनकी जो वजारत है बैतुल माल की है, लेकिन वो ज़्यादातर हम रोडों पे देखते हैं वो एक्टिविटी करते हुए नज़र आते हैं। चौधरी बशारत साहब हैं, दिन रात एक किया हुआ है, इनकी पूरी टीम ने दिन रात एक किया हुआ है, जहाँ पे भी जाएं काम सिर्फ काम। अल्लाह पाक इनको और काम करने की तौफीक अता फरमाए। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ जल्लो बाटा लाहौर।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर दी सेंट्रल दारुल कुरान एजुकेशन सिस्टम सेटेलाइट टाउन कैंपस के तकमीले हिफ्ज़ कुरान दस्तारबंदी की पुरवकार तकरीब सर सादिक बैंक्वेट हॉल में मुनक़िद हुई। इस मौके पर 41 हफ़ाज़ कुरान मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से हुआ। बहावलपुर के बहुत बड़े इदारे जामिया दारुल उलूम मदीना के मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सहीब और डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल सिस्टम अदनान फैसल, डायरेक्टर ईमान स्कूल सिस्टम इमरान मजीद, डायरेक्टर दी नेक्सिस स्कूल सिस्टम बहावलपुर चौधरी इफ्तिखार ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर हफ़ाज़ कराम ने आखिरी सबक सुनाया और मेहमानान खुसूसी ने हफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी कराई। दी सेंट्रल दारुल कुरान ने 41 तलबा कराम को हाफिज बनाकर उम्मत मुसलमान के सामने पेश किया। दी सेंट्रल दारुल कुरान एजुकेशन सिस्टम के डायरेक्टर मियां हामिद सईद ने आने वाले तमाम मेहमानों को वेलकम किया। प्रोग्राम को कारी मोहम्मद उज़ैर जफर ने अपने बहुत प्यारे अंदाज से चार चांद लगा दिए। नकाबत करते हुए कारी उज़ैर ने कहा कि मैं हामिद सईद की बेहतरीन काविश को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हाफाज कराम ने कुरान करीम की इसमत पर बेहतरीन मुकालमा भी पेश किया। कारी आसिफ हाशमी ने हाफाज कराम को आखिरी सबक पढ़ाया। इस मौके पर एक ऐसे उस्ताद मोहतरम को अवार्ड पेश किया गया जिसने मुकम्मल साल कोई छुट्टी नहीं की। वो उस्ताद कारी मोहम्मद उज़ैर हैं। आखिर में दुआ की गई और आने वाले सब मेहमानों ने एक बेहतरीन प्रोग्राम करवाने पर कारी नदीम, कारी रेहान, कारी उज़ैर और सब उस्ताज़ा कराम इंतजामिया को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और स्कूल इंतजामिया ने आने वाले सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद से। खाना फरहंग जमहूरी इस्लामी ईरान लतीफ़ाबाद हैदराबाद में डायरेक्टर खाना फरहंग जमहूरी इस्लामी ईरान हैदराबाद रज़ा पारसा की ज़ेर सदारत याद शोहदा कुदस अनवान के तहत अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी चीफ गेस्ट कौंसल जनरल ईरान कराची हसन नूरियान और शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर सगीर अहमद कुरैशी, एडिशनल कमिश्नर मसूद खान लगारी और दीगर सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी शख्सियात के साथ शिया सुन्नी उलमा कराम और ख़वातीन ने भी शिरकत की। जबकि फरहंग जमहूरी इस्लामी ईरान लतीफ़ाबाद हैदराबाद में डायरेक्टर खाना फरहंग जमहूरी इस्लामी ईरान हैदराबाद रज़ा पारसा की ज़ेर सदारत याद शोहदा कुद्स अनवान के तहत अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी चीफ गेस्ट कौंसल जनरल ईरान कराची हसन नूरियान और शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर सगीर अहमद कुरैशी, एडिशनल कमिश्नर मसूद खान लगारी और दीगर सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी शख्सियात के साथ शिया सुन्नी उलमा कराम और ख़वातीन ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद प्रेस क्लब के सामने यूसी नावरा और यूसी शाहपुर के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। एहतजाजी मुजाहरे में सैयद अब्दुल रज़ाक शाह, मोहम्मद साले कटोहर, हाजी अब्दुर्रहीम बरोही समेत दीगर मकीनों ने शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 70 साल से इनके गाँव में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए मुजाहिरीन ने हुकूमत और आला हुकाम से मुतालबा किया है इलाके में सड़क, बिजली, गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात को फौरी तौर पर फराहम किया जाए, क्योंकि ये इनका बुनियादी हक है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर इनके मुतालबात पर जल्द अज जल्द अमल दरामद ना हुआ तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम के मसाइल हल करने में संजीदगी का मुजाहरा करें, वरना अवाम को मजीद सख्त इक़दामात मजबूर होना पड़ेगा। खबर शामिल करते हैं तंगवानी। हमारे ऑन न्यूज़ के तहसील तंगवानी के रिपोर्टर जगजीवन राम के मुताबिक कोटशाह थाने की हदूद से डाकुओं के हाथों 1 माह कबल अगवा होने वाले बाप और बेटे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुखबी कमोरो और मासूम बेटे डाकुओं के चंगल में हैं। जिला शिकारपुर पुलिस ताहाल मुखबियों को बाजियाब नहीं कर सकी। डाकुओं के हाथों अगवा होने वाली बाप और बेटे की वीडियो वायरल हो गई। डाकुओं ने यरगमालियों के बाजियाबी एवज 30 लाख तावान तलब कर रही है। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भावनगर का इजलास डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद मोन की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें जिला में ट्रांसपोर्ट के इंतजाम, किराए के तयन, गैर कानूनी रिक्शों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई और अवाम को सफरी सहूलियात की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस, मुताल्लिका महकमों के अफसरान और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराएनामे को नुमाया तौर पर अवेजा किया जाए और ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रांसपोर्ट सर्विस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और अवामी शिकायत के फौरी इज़ाला के लिए एक मौसम मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। इजलास में शहर में गैर कानूनी पार्किंग और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम तेज करने के अहकाम भी दिए गए। भावनगर ट्रैफिक हादसा की रोकथाम और इनके वजूहात तजुर्बे के लिए एक्सीडेंट रिव्यू मीटिंग मुनक़िद की गई। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद मोन ने की, जबकि ट्रैफिक पुलिस, हाईवे अथॉरिटी, महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका अदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिला भर में होने वाले हालिया ट्रैफिक हादसात का तफसीली जायजा लिया गया और इनकी वजूहात, जिम्मेदारियों और मुस्तक़बिल में इनसे बचाव के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।